पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र के रैगिंग के मामले ने काफी तुल पकड़ा और जिसके बाद एक उस छात्र से मिलने के लिए कई लोग पहुंचे। और इसी दौरान हम आपको बता दें कि आज जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह जो हैं उस बच्चे से मिलने के लिए पहुंची हैं और उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं और तमाम जो घटना हुई है, जो उसके साथ मारपीट की घटना हुई है, उन सभी चीजों का अभी फिलहाल वो बातचीत करके उस बच्चे से समझेंगी, जानेंगी कि आखिर उस रात उस वायरल वीडियो में क्या कुछ हुआ है। तो हम सीधे सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह का। बताएं मैम, आज पीड़ित छात्र से आप मिले, क्या कुछ आपको पता चला और क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, कल पूरी बात की संज्ञान मुझे कल शाम तक हुई थी, तो किसी कारणवश मैं कल नहीं आ पाई, तो आज मैं इस बच्चे से मिलने के लिए आई हूँ। तो पहले तो देखिए, स्कूल में रैगिंग का जो बच्चा बात कर रहा है वो सरासर गलत है। स्कूल में रैगिंग नहीं होना चाहिए। अगर 1 महीने से इसको कोई परेशान कर रहा था और वहाँ के टीचर्स को भनक नहीं लगा, टीचर्स मान लीजिए पीरियड लेने के लिए आते नहीं लगा होगा, लेकिन जो वार्डन है वहाँ पे, जो केयर टेकर है, उसको तो इस बात का भनक होना चाहिए था। कुछ तो अलग उसको लगा होगा कि बच्चे इसको परेशान कर रही है, क्योंकि उनको रखा ही गया है केयर करने के लिए सारे बच्चों उन्हीं के। देखिए, किसी स्टूडेंट के भरोसे कोई स्टूडेंट नहीं आता है, लेकिन वहाँ का जो केयर टेकर है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी होती है कि सारे बच्चों की हिफाजत की जानकारी उनको होनी चाहिए। ये बच्चा बोल रहा है कि रात भर इसको पीटा गया। अगर कुछ हो रहा है वहाँ पे, रात को सोने के टाइम एक सन्नाटा होता है, उसके बावजूद अगर कुछ वहाँ पे हरकत हो रहा है और उनके संज्ञान में नहीं है, कहीं ना कहीं सबके घेरे में उनको भी उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर के, उनकी जिम्मेवारी को लेकर भी सवाल उठता है। सिर्फ उन सारे बच्चों पे कार्रवाई हुई है जिसने इन बच्चे के साथ गलत किया है। मेरा मानना है, मैं सोचती हूँ कि उन बच्चों के साथ साथ वहाँ के जो केयर टेकर है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि आपकी जिम्मेवारी है हर एक बच्चों का हिफाजत का। रात का समय था, इतना कुछ रात भर चला और उनको इस बात का अंदेशा भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, पूछताछ उनसे भी होनी चाहिए और जो सटीक होना चाहिए उनको उसका पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। और दूसरी बात, बच्चे ने बताया कि कास्टिज्म को खुले होती है, सब गलत बात है। बच्चों के मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए। स्कूल एक मंदिर है, वहाँ सबका, स्कूल और अस्पताल एक ऐसा जगह है कि कोई भी लोग आ सकते हैं। यहाँ पे तो इस तरह के बातें होनी ही नहीं चाहिए। उसके बावजूद अगर बच्चे के साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे माता पिता हैं जो नवादे अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज करके घर में आराम से रहते कि हमारा बच्चा पढ़ लिख रहा है, कुछ अच्छा करेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे को परेशानी होगी। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजने से पहले सोचेगा। इससे पहले भी मामले जो है वो सामने आए थे। कुछ बच्चे स्कूल बंक करके तालाब में नहाने के लिए चले गए थे, जिस दौरान एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई थी। तो क्या ये माना जा सकता है कि स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरत रही है? देखिए, एक नहीं, मुझे पता चला कि इस स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है और स्कूल प्रबंधक फिर भी अलर्ट नहीं है। अब फिर भी उन लोगों के जिम्मे में इतने बच्चे को रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही भयावह चीज है। इससे पहले कि बहुत बड़ा हो जाए, जो भी स्कूल प्रबंधक हैं या फिर केयर टेकर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और छानबीन अच्छे से होना चाहिए कि बार बार उस स्कूल में हादसा हो रहा है, खास करके सुरक्षा को लेकर के हो रहा है, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से पहले उस स्कूल के कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस स्कूल के मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन पर ये सटीक कार्रवाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि डीसी साहब इस पर अलर्ट है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जितने भी उसमें मैनेजमेंट में हैं लोग, उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। मुझे उन पर पूरा विश्वास है और मैं आशा करती हूँ कि जरूर होना चाहिए, ताकि और जो बच्चे हैं उनके सुरक्षा को लेकर के कुछ आगे ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हादसा किसी दिन स्कूल में हो जाए, उसके बाद लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरह की घटना होती है और वार्डन जो है उसकी कोई भूमिका नहीं देखने को मिलती है, तो सवाल ये उठता है कि इस दौरान स्कूल प्रबंधन क्या कुछ कर रहा था। और अगर रात के अंधेरे में, चूंकि रात का समय जो है वो काफी सन्नाटा होता है उस दौरान, और अगर उस दौरान इस तरह की घटना होती है तो सारे सवाल जो है वो वार्डन पर उठते हैं, स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठती है। ऐसे में तमाम जो सख्त कार्रवाई है वो ना केवल उन बच्चों के साथ हो, बल्कि उन स्कूल प्रबंधन के लोगों के भी साथ हो, जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि फिलहाल ये जो पूरा का पूरा मामला है ये धनबाद उपायुक्त के समक्ष जा चुका है, तो आशा है कि कुछ न कुछ बड़ी और ठोस कार्रवाई इसको लेकर के जरूर की जाएगी। फिलहाल इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।